Hi everyone, a very good evening to all of you. First of all, a many congratulations to all of you guys. सर congratulations किस लिए? क्योंकि फर्स्ट इनिशिएटिव जो लेना चाहिए था वो आपने बिल्कुल सही टाइम पे ले लिया. आई मीन टू से दैट आप सभी ने बिल्कुल सही टाइम पे दिसंबर 2023 की अपनी प्रिपरेशंस स्टार्ट कर दी हैं. अभी भी कई सारे बच्चे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि यार जब नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ लेंगे, अगले हफ्ते से पढ़ लेंगे, अगले महीने से पढ़ लेंगे. वो टाइम कब आता है कि एग्जाम ही डायरेक्टली आता है, आपको 2-3 दिन पहले याद आता है कि पढ़ना भी था. फिर हम सोचते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे. क्यों? क्योंकि यूजीसी ने कोई लिमिट तो रखी नहीं है अटेम्प्ट लगाने की, तो हम ये सोचते रहते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोची और करने जा रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि अभी हमारे पास एग्जैक्ट बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ टाइम है ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, या अगर दोबारा रिपीट भी कर रहे हैं तो इसी अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ क्रैक कर सकें. ठीक. अब सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस. अब किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलूं वो होता है उसका सिलेबस. रीजन बीइंग, क्योंकि जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा, जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, वो बहुत सारा है. अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट देने जा रहे हो तो आपने अपनी ग्रेजुएशन करी होगी, एमबीए करी होगी, तो कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, बट सारे के सारे टॉपिक्स आपके यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं आने वाले. सो डे वन पे when you have decided कि I am going to appear for December 2023, जो फर्स्ट टास्क आपको करना है वो कर लेना है अपने सिलेबस को डाउनलोड. अब सर डाउनलोड कहां से करना है? देखो, आई नो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने मार्केट से कई सारी बुक्स खरीदी होंगी या किसी कोर्स में एनरोल करा होगा. कोई इश्यूज नहीं, बट उनके सिलेबस को आपको मान नहीं लेना. इवन हमारी भी अगर कोई बुक्स या कहीं पे भी सिलेबस है, आपको नहीं लेना. डायरेक्टली आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करना है, क्योंकि कभी कभार मैंने देखा है कि कई ऑथर्स की बुक्स वगैरह में जो पुरानी हो जाती है, कभी कभार बुक्स पुरानी हो जाती हैं, उनमें अलग सिलेबस होता है या उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बाइफर्केशन कर रही होती है. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जब यूजीसी नेट ने ही इतनी डिटेल में सिलेबस दे रखा है, तो हम कहीं और जाए क्यों? तो पेपर 1 और पेपर 2 का यूजीसी नेट की वेबसाइट से आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग करनी है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है. डाउनलोड करके लैपटॉप या फिर फोन में छोड़ नहीं देना उसे, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे हम, और जहां पे भी पढ़ते हैं वहां पे रख देंगे या सामने चिपका देंगे. अब हमारा टास्क होगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कि जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में लिखे हुए हैं उन सबको अच्छे से पढ़ना, और जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम उसे क्रॉस करते जाएंगे. ठीक. अब आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा यूजीसी नेट मैनेजमेंट का सिलेबस. रीजन बीइंग, देखो थोड़ी सी किस्मत हमारी यहाँ पे बेकार है. देखो, अगर आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट का कॉमर्स का सिलेबस देखोगे, यू विल फिगर आउट कि जो उनके 10 यूनिट्स है ना, 10 यूनिट्स हैं, वो बहुत अच्छे से डिफाइंड है. कि आपका यूनिट 1 लेट्स सपोज एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट है, यूनिट 2 आपका अकाउंटिंग है, यूनिट 3 इकोनॉमिक्स है, और उसके अंदर के सब टॉपिक्स इजीली बाइफरकेटेड करे जा रहे हैं. बट मैनेजमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई डोंट नो कि उन्होंने ऐसा क्यों करा. आपके यूनिट्स के जो टॉपिक्स हैं वो मिक्स में है. तो आज हम सिलेबस में देखेंगे कि कौन सा टॉपिक किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है. ठीक. अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, बेसिकली नेट में पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चंस, राइट. पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का. ठीक. अब ये जो 100 क्वेश्चंस आएंगे पेपर 2 के, ये आएंगे हमारे 10 यूनिट्स के अंदर, और इन 10 यूनिट्स का सिलेबस हमें डाउनलोड करना है. पेपर 1 का भी करना है, पेपर 2 का भी करना है. मैं अभी पेपर 2 मैनेजमेंट के सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं. ठीक. डायरेक्टली चलते हैं आपके सिलेबस की ओर. तो 10 यूनिट्स में जैसे मैंने बताया डाउनलोड कर रखा है वेबसाइट से ही, प्रॉपरली डिवाइड नहीं है, तो हम देख लेंगे कि कौन कौन सा है.
पहले यूनिट 1 की बात करूं तो यूनिट 1 में मेजरली 3 टाइप्स के मतलब 3 सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स देखने को मिलते हैं हमारे पास। मैनेजमेंट, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, और थर्ड वन जो आता है हमारे पास वो आ जाता है एथिक्स वगैरह। ठीक, तो सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट आ जाएगा, जिसमें आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट के कंसेप्ट, प्रोसेस, थ्योरीज, अप्रोचेस, मैनेजमेंट रूल्स एंड स्किल्स, फिर फंक्शन बेसिक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, कम्युनिकेशन। उसके बाद डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिजाइन, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये आपका मैनेजमेंट का पोर्शन है। ठीक, मैनेजमेंट के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास आती है इकोनॉमिक्स। तो यूनिट 1 के अंदर ही आपको सेकंड सेक्शन मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स भी दो पार्ट्स में है बेसिकली। अगर आप फर्स्ट टू पॉइंट्स देखेंगे, ये पोर्शन हमारा, ये हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, और ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें, फिर डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस, आईसी एनालिसिस, इलास्टिसिटी एंड फोरकास्टिंग, फिर मार्केट स्ट्रक्चर आ जाएगा, मार्केट क्लासिफिकेशन एंड प्राइस डिटरमिनेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम, कंसेप्ट, टाइप्स एंड मेजरमेंट, बेसिकली तीन मेथड्स हैं नेशनल इनकम के वो, फिर इन्फ्लेशन, कंसेप्ट, टाइप्स एंड मेजरमेंट, कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अच्छा, रीजन क्या है कि सर हम ऐसे बाइफरकेट कर रहे हैं? क्योंकि आप जब भी पढ़ने जाओगे, किसी भी सोर्स से जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं करोगे कि यार थोड़ी वो भी पढ़ ली, थोड़ी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ ली। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छा मैं इकोनॉमिक्स करने जा रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स में मैं ट्राई करूंगा कि जैसे ही मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खोलूं, तो पूरी बुक खोल के पढ़ने नहीं लग जाना। मैं क्या करूंगा, इसमें से टॉपिक्स देख लूंगा कि मेरे को डिमांड करना है, बेसिक करना है, मैंने देख लिया आईसी करना है, मतलब बेसिकली हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करना है, मैंने देख लिया मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये मैंने 5 to 6 टॉपिक लिख लिए एक पॉइंट पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है, डिमांड करना है, फिर वो टॉपिक्स पढ़ लिए, क्योंकि आपको पता होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन वगैरह हो गया, वो भी इधर नहीं है, कॉस्ट वगैरह सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो आपको जो सिलेबस में गिवन है पोर्शन, उसी को सबसे पहले कवर करना है। समझ आ गया? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक्स के बाद बिजनेस एथिक्स एंड हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट। मेजरली कई जगह सोर्सेज में, कई सारी बुक्स में आपको मैनेजमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो अलग अलग बुक्स भी इनकी मिल जाएंगी। ठीक, इसके अंदर आपका बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी थ्योरीज वगैरह से क्वेश्चंस, फिर एथिकल इश्यूज एंड डिलेमा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपका यूनिट नंबर 1। ठीक, समझ आ गया? तो इसी बेसिस पे आप कवर करते जाना कि आपने मैनेजमेंट कवर कर लिया, आपने फिर इकोनॉमिक्स कवर कर लिया, इकोनॉमिक्स में भी पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर लिया, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या कर लिया, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर कर लिया। ठीक, नेक्स्ट चले यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो यूनिट 2 नंबर 2 के अंदर भी बेसिकली हमें दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और एक मिलेगा एचआर। जैसे मैंने बताया था कॉमर्स में क्या था, बेसिकली हर एक यूनिट डिफाइंड थी। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स की यूनिट, ये मैनेजमेंट की यूनिट, ये वो। इसमें क्या आपको देख रहा होगा कि एक यूनिट के अंदर कई सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, और एक यूनिट अभी आपको दिखाऊंगा फ्यूचर में कि एक यूनिट मतलब एक सब्जेक्ट दो यूनिट्स के अंदर भी आप। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इसकी सिग्निफिकेंस और थ्योरीज वगैरह आ गई। फिर पर्सनैलिटी, परसेप्शन, वैल्यू, एप्टीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रुप बिहेवियर, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, लीडरशिप की थ्योरीज वगैरह, ग्रुप डायनामिक्स, इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजेक्शन स्टाइल्स, फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्लाइमेट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड विसल ब्लोइंग। तो बेसिकली जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, वो आपको यहाँ कवर कर लेने हैं और थॉरली करने हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल यूजीसी में, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जैसा मैंने अभी बताया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो हमारा यूनिट 2 के अंदर भी है और यूनिट 3 के अंदर भी है। तो दोनों पोर्शन में ही आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहले कंसेप्ट, पर्सपेक्टिव, इन्फ्लुएंस, फिर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर जॉब एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव कंपनसेशन मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर यूनिट 3 के अंदर भी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यूनिट 3 के अंदर भी स्ट्रेटेजिक रोल मैनेजमेंट ऑफ एचआरएम आ जाएगा,
स्ट्रेटेजिक रोल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक मैंने से कैटेगराइज कर दिया है एचआरएम के अंदर ही। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल के सिस्टम्स वगैरह, टाइप्स वगैरह, मतलब किस किस वजह से हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज, फिर टैलेंट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंसेस। बेसिक बेसिक टॉपिक है, कोई भी छोड़ के नहीं जाना है आपको। ठीक, इसके बाद हमारा एचआरएम में आ जाएगा अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियंस और इंटरनेशनल एचआरएम और ग्रीन एचआरएम, जो करंट टॉपिक्स वगैरह इधर से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन है, कभी कभार आपको एचआरएम की बुक्स में मिल जाएगा, नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की सेपरेट बुक आती है, बट याद रखना पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं पढ़ने बैठने आना, उसमें जो टॉपिक्स मेंशन्ड है उन्हीं को आप कवर कर लेना। ठीक, चले आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर बेसिकली है हमारे पास 3 टॉपिक्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी हाफ पोर्शन हमारा यूनिट नंबर 4 में है और हाफ पोर्शन यूनिट नंबर 5, जैसे मैंने भी बताया। तो अब जब पढ़ने बैठोगे तो सबसे पहले आपने अकाउंट्स खत्म करी, फिर कॉस्टिंग खत्म करी, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इससे। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इधर भी सबसे इजी वगैरह रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो और ड्यू पॉइंट एनालिसिस वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, फिर आता है हमारा कॉस्टिंग का पोर्शन, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। इजी इजी टॉपिक है, जब आपने एमबीए करी होगी, इवन ग्रेजुएशन करी होगी। और ये टॉपिक की बात कर लूं, रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो ऑलरेडी 11 12 में पढ़ के आते थे टॉपिक। ठीक, तो बस क्विक रिवीजन दे देना, इजीली हो जाएगा आपसे। कोई ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो में कोई नया कंसेप्ट आ गया है। ठीक, फिर आता है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा आ जाएगा कंसेप्ट एंड फंक्शन, फिर थ्योरीज आ जाएंगी कैपिटल स्ट्रक्चर की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोर्स सोर्सेज एंड फाइनेंस आ जाएगा, बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल, टाइप्स, प्रोसेस, जीरो बेस्ड बजटिंग, फिर लीवरेज में ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज, सब बेसिक सा, ईबीआईटी, इंडिफरेंस लेवल। और नीचे भी यूनिट 5 में भी आपका चलेगा सेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही सिलेबस, आपका टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। बेसिकली अब देखो, जब आप पढ़ने बैठोगे तो ऑब्वियस ही बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टार्टिंग से पढ़ने बैठोगे, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आप टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी पढ़ोगे, फिर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स एंड रिस्क एंड रिटर्न पढ़ोगे। बेसिकली करेक्ट वे है, ताकि अगर जब आप ये पढ़ लोगे ना तो आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ना आसान हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग पढ़ने के बाद आपने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ ली तो आसान हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस में चलोगे, ठीक है ना। जो भी बुक में प्रोसेस है, पूरे चैप्टर लिख लिया आपने, अपने सारे कीमे को कौन कौन से पढ़ने हैं, उसके बाद जो बुक के अनुसार है, जो हमारे नोट्स के अनुसार है, उसके अकॉर्डिंग आप उस सीक्वेंस में पढ़ते जाना। ठीक, फिर आ जाता है हमारे पास डिविडेंड डिसीजंस एंड उसकी थ्योरीज, फिर आ जाता है मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सीपीएम एंड एपीटी वाली थ्योरीज, जैसे क्वेश्चन बहुत बार देखे गए, कॉमर्स में तो खासकर बहुत बार देखे गए हैं इसमें। फिर ये थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा फाइनेंस का पोर्शन मेजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स वगैरह, तो ये फाइनेंस का पोर्शन है, लेकिन बेसिक ये आएगा ऑप्शंस, पे ऑफ, ऑप्शन प्राइसिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आ जाता है दोबारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमारे को कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स मैनेजमेंट करना है। और फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो थोड़ा बहुत फाइनेंस का पोर्शन, बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आप देख रहे हो मेजर पोर्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से कवर करके जानी है। ठीक, आगे चल लेते हैं यूनिट 6, और यूनिट 6 में आ जाएगा आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें आ जाएगा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, फॉर्मुलेशन, स्वॉट एनालिसिस वगैरह आ जाएंगे, चैलेंजेस और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे। इजी सा है, यू ऑलरेडी नो। अब इसके अंदर ही आपका मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग आपका सेकंड टाइप तक जाएगा। मार्केटिंग के बेसिक ट्रेंड्स, मार्केट सेगमेंटेशन, पोजीशन टारगेटिंग इंपॉर्टेंट मस्ट वाला है। प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजंस इंपॉर्टेंट, प्लेस एंड प्रमोशन। फिर उसके बाद फिर आता है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशंस वगैरह के क्वेश्चंस। ठीक, फिर आ जाएगा कंज्यूमर बाइंग या इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, उसकी थ्योरीज, लॉजिस्टिक, और यहाँ पे थोड़ा पोर्शन, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। थोड़ा सा अलग वाला पोर्शन है, लेकिन मैंने मार्केटिंग में ही इंक्लूड कर लिया। अगर आपको किसी स्पेसिफिक बुक में सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं मिला तो आपको ऑपरेशंस की बुक में मिल जाएगा ये, या फिर मैनेजमेंट की बुक्स में मिल जाएगा कभी कभार।
मैनेजमेंट की कम, ऑपरेशंस की बुक में बहुत ज्यादा बार मिल जाएगा। ठीक, फिर आ जाता है सर्विस मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप और रिटेल मार्केटिंग। फिर जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो ई मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो करंट टॉपिक्स हैं, इधर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग में आ जाएगा, एंट्री मोड के डिसीजंस वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये आपका हो गया बेसिकली मार्केटिंग का पार्ट। और मैं फिर बता दूं, ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं वही टॉपिक्स आएंगे, या जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो टॉपिक्स आएंगे। आजकल पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट होने लगा है, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। पर्पस क्या डिस्कशन का, कि आपको किस सब्जेक्ट वाइज बांटना है और किस सब्जेक्ट वाइज वर्क करना है। और ऑब्वियस सी बात है, जब स्टार्ट करने जा रहे हो प्रिपरेशन, सबसे पहले सिलेबस को ही देखना। ये नहीं कि शुरू हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाई तो पढ़े जा रहे हैं, अकाउंट्स उठाई तो पढ़े जा रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्क। फिर आता है हमारे पास यूनिट नंबर 8, दैट इज फॉर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कंसेप्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, बेसिक बेसिक क्वेश्चनर डिजाइन, सैंपलिंग। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट टी, एफ जेड और काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ये मेजर अच्छा क्वेश्चन है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करके जाना। स्टैटिस्टिक्स के बाद हमारे पास आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपके पास आ जाएगा फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट, ईआरपी आ जाएगा, शेड्यूलिंग आ जाएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह। फिर हमारे पास काइजन, सिक्स सिग्मा, आईएसओ सीरीज वगैरह सब आ जाएंगे। बेसिक बेसिक छोटे से टॉपिक हैं, आपने पढ़ा होगा तो आपको लर्न भी होंगे। जैसे सिक्स सिग्मा की बात कर लें, छोटे छोटे टॉपिक्स, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये। इनका बेसिक बेसिक कर लोगे या रिवीजन कर लोगे, मैं बेटर बोलूं, क्योंकि आप ऑलरेडी मैनेजमेंट में पढ़ के आए होगे, ये ले टॉपिक्स ऑपरेशंस वगैरह आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस आपको कवर कर लेने हैं। फिर आता है हमारे पास 9th यूनिट, जो कि स्टार्ट होता है इंटरनेशनल बिजनेस से। इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो रही है 9th यूनिट में, और मेजर पोर्शन इसी का है। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे जो एग्रीमेंट्स वगैरह हो गए वो हो गए, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो आ जाता है। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक कवर होता है वो होता है आईटी, या फिर मैं बोलूं एमआईएस, आईएमएस एंड आईटी वाले टॉपिक्स। उसमें आपको कवर कर लेना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, डाटा वेयरिंग, डाटा माइनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और लास्ट टॉपिक आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिक बेसिक सा एंटरप्रेन्योरशिप इजी सा है, टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, वो आपको यही टॉपिक्स जो सिलेबस के अंदर मेंशन हैं वो ही करने हैं। तो एक तरह से मैंने डिफाइंड कर दिया है, डिवाइड कर दिया हमने हम सिलेबस को। अब हम यूनिट वाइज वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वाइज वर्क करने में डिसएडवांटेज है मैनेजमेंट में। हम क्या करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट वाइज वर्क कर लेंगे। सब्जेक्ट वाइज वर्क हमने डिवाइड कर लिया। ठीक, अब आपको भी क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को कवर करते जाना है। इस पीडीएफ को, सिलेबस के पीडीएफ को सामने लगा लेना है। और जैसे हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है ऑलरेडी, उसकी वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं तो देख लो। क्रैश को कोर्स वाली वीडियो में मैंने प्रॉपर डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है कि कैसे आपको नेक्स्ट 5 मंथ वर्क करना है कि आपका जेआरएफ आए ही आए। तो स्ट्रेटेजी की वीडियो को देख लेना। ठीक, और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे चैप्टर, जो थ्योरीज वाले चैप्टर है, मेजर फोकस जिनका थ्योरी है, ट्राई करना इन्हें एंड में रख देना। रीजन बीइंग, क्योंकि लर्निंग वर्क होता है तो लर्निंग एंड में रहेगा तो ज्यादा रिटेन रहता है। अभी लर्न करके बैठ के फिर भूल जाएंगे, फिर रिवाइजन करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो बेटर अभी जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो पहले कवर कर लो, जो समझने वाला पोर्शन है वो पहले कवर कर लो, जो लर्निंग वर्क है वो एंड के लिए रख दो। ठीक, समझ आ गया? ये था हमारा सिलेबस रिलेटेड टू मैनेजमेंट। तो अब करना क्या है, डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, सब्जेक्ट वाइज बांट लेना है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तब भी ही कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा हमें बाकी स्टूडेंट से जो वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन के आने की। जेआरएफ आज से ही मेहनत करने से निकलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। अगर कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन personally telegram me, you can put in the discussion forum if enrolled student ho, you can call us. So that's all for today. Bye bye, take care, all the best.